हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टैबलेट्स के बारे में। तो टैबलेट्स क्या हैं? टैबलेट्स आपका इट इज़ द सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म ऑफ द मेडिकामेंट इन विच द ड्रग हैज़ बीन प्लेस्ड एक्यूरेटली। मीन्स टैबलेट्स आपकी वो सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है। यूनिट डोजेज फॉर्म मतलब ये एक इकाई में आपका इस्तेमाल की जाती हैं जिसके अंदर मेडिकामेंट को एक्यूरेट डोज में आपका प्लेस किया जाता है। टैबलेट्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डोजेज फॉर्म एज इट ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस। टैबलेट्स सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल की जाने वाली डोजेज फॉर्म है और ये बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफर करती है। यही रीज़न है कि इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है इन टर्म्स ऑफ पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी। तो पहला एडवांटेज जो हमारा टैबलेट ऑफर करती है वो है इट इज़ टेम्पर प्रूफ डोजेज फॉर्म। मीन्स टू से ये डोजेज फॉर्म आपका टेम्पर प्रूफ है, यानी कि इसमें आपका छेड़छाड़ के चांसेस नहीं हैं। क्योंकि अगर कोई छेड़छाड़ होती भी है तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि ये टैबलेट जो है वो टेम्पर हो चुकी है। नेक्स्ट आपका इसमें पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी इस डोजेज फॉर्म की सबसे हाई रहती है। इस टैबलेट्स को लेना इनफैक्ट इट्स वेरी इजी बिकॉज इनका इंटेक काफ़ी आसान होता है। यू जस्ट नीड टू स्वेलो द टैबलेट्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ टैबलेट इज इसका जो टेस्ट मास्किंग है। आप टैबलेट्स के केस में आप टेस्ट मास्किंग को कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिटर मेडिकामेंट है तो आप उसके ऊपर मास्किंग कर सकते हैं। तो अनप्लेजेंट और बिटर टेस्ट वाले या फिर अनप्लेजेंट ऑर्डर वाले ड्रग्स की आप मास्किंग कर सकते हैं जब आप उसको टैबलेट डोजेज फॉर्म में बनाते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो ये सभी डोजेज फॉर्म में इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड लीस्ट कॉस्ट। एंड देन टैबलेट सबसे लाइटेस्ट और मोस्ट कॉम्पैक्ट होती है सभी डोजेज फॉर्म में। अगर आप कोई और ओरल डोजेज फॉर्म देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप सिरप्स देखें, सस्पेंशंस देखें, तो दे आर नॉट लाइट एंड दे आर नॉट कॉम्पैक्ट। टैबलेट्स की वहीं दूसरी ओर बात करें तो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट एंड सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट डोजेज फॉर्म है। नेक्स्ट आपका टैबलेट्स जो होती हैं वो बेटर सूटेड होती हैं लार्ज प्रोडक्शन के लिए। लार्ज स्केल पर अगर आप बात करें सिरप्स की, सस्पेंशंस की, तो उनका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन टैबलेट्स का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट एंड एडवांटेज इज इट इज़ द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल अदर डोजेज फॉर्म। अगर आप अदर डोजेज फॉर्म को देखें, लाइक आप कैप्सूल्स को ही देख लें, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को, या आप सिरप्स को देख लें, सस्पेंशंस को देख लें, ठीक है, ये भी सब ओरल डोजेज फॉर्म है, लेकिन इनकी ना स्टेबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स। टैबलेट्स ज़्यादा लंबे समय तक का स्टेबलाइज रहता है। अब बात कर लेते हैं टैबलेट्स के टाइप की। तो टैबलेट्स कितने टाइप के होते हैं, इसके लिए हमने क्या किया है, टैबलेट्स को अलग अलग क्लासेस में डाला है, पर इसको क्लासीफाई करने के लिए ना अलग अलग बेस होते हैं। पहला बेस है आपके पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रास्ते से आप टैबलेट को ले रहे हैं। आप ओरली ले रहे हैं या आप सबलिंगुअली ले रहे हैं, मीन्स टू से आप टंग के नीचे रख के ले रहे हैं, या आप सपोजिट्रीज, वेजाइनल सपोजिट्रीज की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू आप ड्रग को डिलीवर कर रहे हैं। तो आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। नेक्स्ट आपके ड्रग की जो डिलीवरी है वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, आप टैबलेट को कैसे डिलीवर करा रहे हैं। आप टैबलेट को माउथ में डिजोल्व करा के डिलीवर करा रहे हैं या आप टैबलेट को स्वेलो करके डिलीवर करा रहे हैं, किस तरीके से आपका जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो क्या है। नेक्स्ट उनकी फॉर्म क्या है, मतलब आपकी जो टैबलेट है वो किस रूप में है, वो कोटेड रूप में है, अनकोटेड रूप में है। एंड लास्ट इज उसका मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, क्या उसको डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से बनाया गया है या उसको ग्रेनुलेशन मेथड से बनाया गया है। तो ये चार ना हमारे पास बेसिस होते हैं, आधार होते हैं, जिसके बेसिस पर हमारे पास अलग अलग तरीके की टैबलेट्स होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोटेड और अनकोटेड टैबलेट्स के बारे में। सो इन डिटेल इसको स्टडी करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट कर लिया जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट और डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट्स। तो अनकोटेड टैबलेट्स क्या हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड कंप्रेस्ड टैबलेट्स होती हैं वही हमारी अनकोटेड टैबलेट्स हैं। इनको क्यों बनाया जाता है, इनको बनाया जाता है ताकि ये अपना इफेक्ट एग्जर्ट करें हमारे जीआईटी पे, हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर, इनके लोकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अनकोटेड टैबलेट्स को डिज़ाइन किया जाता है। अनकोटेड टैबलेट्स वो मतलब उस मेडिकामेंट को आप अनकोटेड टैबलेट के फॉर्म में बनाएंगे जो आपका टिपिकली वाटर में इनसॉल्युबल होती है। अब बात कर लेते हैं कोटेड टैबलेट्स की। तो कोटेड टैबलेट्स आपके देखिए क्या होता है, कुछ सर्टेन ड्रग्स ऐसी होती है ना जिनका बड़ा अनप्लेजेंट सा टेस्ट होता है या जिनका बिटर टेस्ट होता है। तो अब उन बिटर टेस्ट और अनप्लेजेंट टेस्ट वाली टैबलेट्स को स्वेलो करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या होगा, आपको वॉमिटिंग इंड्यूस होगी। तो आप उनको कैसे ईजिली आप उसको स्वेलोबल बनाएंगे, उसके लिए आप उसके टेस्ट को ना मास्क कर देते हैं। अब टेस्ट को मास्क करने के लिए आपको उसके ऊपर कोटिंग करनी पड़ती है ताकि पेशेंट का कंप्लायंस, यानी कि पेशेंट आपके उस टैबलेट को इनटेक करने के लिए राजी हो। तो पेशेंट कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए आप टैबलेट के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। अब जब हम टैबलेट की कोटिंग की बात करते हैं तो टैबलेट में कोटिंग ना दो तरीके से होती है। एक टैबलेट होती है जिनके ऊपर आप शुगर की कोटिंग करते हैं, उन टैबलेट्स को हम शुगर कोटेड टैबलेट्स कहते हैं। और दूसरी टैबलेट्स होती हैं जिनके ऊपर हम फिल्म की कोटिंग करते हैं, उन्हें हम फिल्म कोटिंग टैबलेट कहते हैं। पहले बात करते हैं शुगर कोटेड टैबलेट्स की। तो शुगर कोटेड टैबलेट्स आपकी ये सबसे, अगर आप देखेंगे
तो सबसे पहले हमारी शुगर कोटिंग टैबलेट ही आई थी। सबसे पहले जब बिटर टेस्ट वाली टैबलेट्स को मास्क करने की बात आई तो शुगर वाज दी ऑप्शन टू कोट द टैबलेट्स। तो शुगर कोटिंग टैबलेट्स सबसे ज़्यादा पहले से इस्तेमाल की जाती हैं। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है कोटिंग टैबलेट का वो यही रहता है कि हम टैबलेट को एलिगेंट बनाएं और ग्लॉसी बनाएं और उसको पेशेंट के लिए स्वेलो करना आसान हो, क्योंकि अगर वो अनप्लेजेंट स्मेल वाली होगी या बिटर टेस्ट की होगी तो बिटर टेस्ट या अनप्लेजेंट स्मेल क्या करती है, हमारे वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करती है, तो स्वेलोइंग डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एलिगेंट बना रहे हैं, उसको ग्लॉसी बना रहे हैं और उसका जो टेस्ट है उसको हम मास्क कर दे रहे हैं या ऑर्डर है उसको मास्क कर दे रहे हैं ताकि टैबलेट ईजिली स्वेलो हो जाए। दूसरा ये आपका क्या एक और एडवांटेज देती है, आपका जो ड्रग है और आपकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी जो कोर है और उसकी जो कोटिंग है उसके बीच में आपका सेपरेशन भी पॉसिबल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ कोटिंग, शुगर कोटिंग। अब क्या है, ये जो शुगर कोटिंग की टैबलेट है ये सबसे ज़्यादा आपका एक्सटेंसिवली इस्तेमाल की जाती है। जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपने बहुत सारी टैबलेट्स देखी होंगी, जैसे एक ब्रांडेड टैबलेट आती है जिंकोविट जिसमें मल्टी विटामिन्स भी हैं और मल्टी मिनरल्स भी हैं, मतलब देर आर लॉट्स ऑफ विटामिन्स लॉट्स ऑफ मिनरल्स। तो आपस में उनकी कंपेटिबिलिटी अगर मतलब मान लीजिए ना हो, है ना, तो उसके लिए क्या है कि आप क्या करते हैं, शुगर कोटिंग यूज़ कर लेते हैं। शुगर कोटिंग क्या कर लेती है, जो कोर होता है और जो कोट होता है उसके बीच में सेपरेशन प्रोवाइड कर देती है। अब बात कर लेते हैं शुगर कोटिंग के एडवांटेजेस की। तो बच्चों इसका पहला एडवांटेज तो यही है कि ये टेस्ट को मास्क करता है। दूसरा, स्वेलो करना आसान हो जाता है शुगर टैबलेट्स को। शुगर टैबलेट्स आर जस्ट लाइक शुगर कैंडीज, ठीक है। नेक्स्ट इज पेशेंट कंप्लायंस जो है वो आपका बढ़ जाता है बिकॉज पेशेंट्स आर मोर एक्सेप्टेबल व्हेन इट कम्स टू टेकिंग स्वीट कैंडी लाइक टैबलेट्स। एंड नेक्स्ट इज इसमें जो इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं बिकॉज देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द कोर एंड द कोट। The disadvantage of sugar coating tablet is this is a very severe disadvantage that it increases the weight of tablet. So अगर आप शुगर कोटिंग करते हैं तो उससे आपके टैबलेट का जो डिजायर्ड वेट है वो उससे थोड़ा सा बढ़ के आ जाता है. So this is the main disadvantage. And in order to overcome this disadvantage, we have developed another coating tablet called film coated tablet. So film coated tablets आपकी डेवलप की गई थी as an alternative procedure to the preparation of coated tablets in which drug was also required in the coating. ठीक है. सो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम एक पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपका एक फिल्म का फॉर्मेशन करता है. तो यूजुअली इसमें हम एक प्लास्टिसाइज़र भी डालते हैं और एक सर्फेक्टेंट भी डालते हैं जो हमारे फिल्म की स्प्रेडिंग को फैसिलिटेट करता है. अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ फिल्म कोटेड टैबलेट्स की. तो इसका जो पहला एडवांटेजेस है ओवर द शुगर कोटेड टैबलेट इज़ इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें आपने फिल्म को इस्तेमाल किया विच इज़ अ पॉलीमर. तो पॉलीमर्स की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू शुगर. नेक्स्ट, इसमें आपका वेट में इंक्रीज बहुत ही कम होता है एंड दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ फिल्म कोटिंग टैबलेट्स ओवर शुगर कोटेड टैबलेट्स. नेक्स्ट इज़ इसमें आपका जो टैबलेट होती है उसकी आपका जो टैबलेट होती है उसकी ना एबिलिटी रहती है दैट इट रिमेन्स इट्स मार्किंग ऑन द टैबलेट थ्रू द इंटायर फिल्म कोटिंग प्रोसीजर. तो मार्किंग जो है वो एम्बेडेड रहती है. नेक्स्ट, शुगर का अवॉइडेंस है. तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अगर आपको कोटेड टैबलेट्स देनी है तो यू विल चूज़ फिल्म कोटेड टैबलेट्स. एंड द डिसएडवांटेज आर ऑल्सो देयर. जो प्राइमरी डिसएडवांटेज है फिल्म कोटेड टैबलेट का वो ये है दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस अ फिल्म कोटेड टैबलेट. और दूसरा, फिल्म कोटेड टैबलेट्स जो होती हैं उनकी वजह से ना आपकी जो टैबलेट होती है उसके ऊपर उतना एलिगेंट और ग्लॉसी सरफेस नहीं आता है. तो फिजिकल अपीयरेंस जो है वो इतना अच्छा नहीं होता फिल्म कोटेड टैबलेट का. शुगर कोटेड टैबलेट का ये एडवांटेज था ओवर फिल्म कोटेड टैबलेट. शुगर कोटेड टैबलेट्स बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट होती हैं, बहुत ही ग्लॉसी अपीयरेंस होता है उनका. सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ फिल्म कोटेड टैबलेट्स. अब बात कर लेते हैं डिलेड एक्शन टैबलेट्स की. जैसा कि आपने देखा कि टैबलेट्स को अलग अलग बेसिस पर क्लासीफाई किया गया. तो ये हमारे पास एक डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें हम ड्रग को उसका जो डिलीवरी मेथड है वो अलग अलग है. पहला आती हैं डिलेड एक्शन टैबलेट्स. डिलेड एक्शन टैबलेट्स आपकी इंटेंडेड होती हैं टू रिलीज़ अ ड्रग आफ्टर सम टाइम डिले, यानी कि कुछ देरी करके ये ड्रग अपने में से धीरे धीरे मेडिकामेंट को रिलीज़ करती है. इसमें आती है आपकी एंटरिक कोटेड टैबलेट्स. सो दिस इज़ द कैटेगरी. इसके अंदर आती है एंटरिक कोटेड टैबलेट्स. एंटरिक कोटेड का मतलब आपका ये वो टैबलेट्स होती हैं जो आपके इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ करती हैं. इनका जो इफेक्ट आता है लोकल इफेक्ट इट इज़ ऑन द इंटेस्टाइन. तो एंटरिक कोटेड टैबलेट्स आपके मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं डिलेड एक्शन टैबलेट्स की. ये इंटेंट की जाती हैं डिलेड एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए और ये आपका स्टमक में इंटैक्ट रहती हैं. जब आप इनको लेते हैं तो स्टमक में इनका डिसोल्यूशन नहीं होता है, दे रिमेन इंटैक्ट, दैट मीन्स दे रिमेन एज इट इज़. बट जैसे ही आपके अपर इंटेस्टाइन तक पहुँचती हैं वहाँ जाके ये अपना रिलीज स्टार्ट कर देती हैं. सो एंटरिक कोटेड टैबलेट डिज़ाइन की जाती हैं स्टमक से पास होकर अपना असर इंटेस्टाइन में दिखाने के लिए और काफ़ी लंबे समय तक अपना इफेक्ट ये इंटेस्टाइन में बना के रखती हैं.
इस ग्राफ से आप इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज एंट्री कोटेड टैबलेट, ठीक है। आपने इसमें एक पॉलीमर लिया है, फॉर एग्जांपल आपने लिया है सेलुलोज एसीटेट थैलेट। तो आपने इस पॉलीमर का इस्तेमाल किया और आपने क्या कर दिया, इसको इसके ऊपर एक कोट चढ़ा दिया। अब ये कोट चढ़ाने से क्या होता है, आपकी जब टैबलेट स्टमक में जाएगी तो स्टमक में आपका गैस्ट्रिक मीडियम में वो डिजोल्व नहीं हो पाती है, बिकॉज ये पॉलीमर जो है वो इनसॉल्युबल होता है गैस्ट्रिक एसिड में। तो टैबलेट एज इट इज़ रहेगी आपके स्टमक में और एज इट इज़ आपके स्टमक से पास होके आपके जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके जो पहला हिस्सा होता है वहाँ पर तक पहुँच जाएगी, डिओडिनम तक पहुँच जाएगी। वहाँ पीएच चेंज होता है, जैसे आप स्टमक से नीचे की ओर जाते हैं तो पीएच बढ़ता है, पीएच की रेंज 4 से 6 के बीच में आ जाती है। अब ये पॉलीमर जो है वो इस पीएच पर आपका डिजोल्व होना शुरू कर देता है, बिकॉज वहाँ पर स्ट्रेज एंजाइम होता है। स्ट्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपका जो आपकी पॉलीमर की स्ट्रेज लिंकेज होती है वो आपका ब्रेक डाउन होती है, पॉलीमर जो है वो निकल जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जैसे ही पॉलीमर निकलेगा, बाहर की कोट निकलेगी, तो आपकी टैबलेट क्या हो जाएगी, आपके स्टमक में डिजोल्व होनी आपके इंटेस्टाइन में डिजोल्व होना शुरू करेगी और ड्रग को रिलीज करना स्टार्ट करेगी। तो ये ड्रग आपकी एंट्री कोटेड टैबलेट्स होती हैं जिनका इफेक्ट जो है वो आपके इंटेस्टाइन में आता है। बात कर लेते हैं इनके यूजेज की, तो हम इनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। एंट्री कोटेड टैबलेट्स हम एम्प्लॉय करते हैं फॉर अ नंबर ऑफ थेराप्यूटिक, सेफ्टी एंड मेडिकल रीजन। जो कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका ना हमारे स्टमक पर इरिटेटिंग इफेक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एस्पिरिन या अमोनियम क्लोराइड है। ये ड्रग जब स्टमक पर जाती हैं तो वहाँ की म्यूकोसा को इरिटेट करना स्टार्ट करती हैं। तो अब यानी कि इनको हम स्टमक के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते, तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको एंट्री कोटेड डिज़ाइन करते हैं। जो डेली कंज्यूमर होते हैं एस्पिरिन के, वो एक्सपीरियंस करते हैं कि उनको ना गैस्ट्रिक अपसेट होता है, बिकॉज एस्पिरिन क्या करता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एंट्री कोटेड बना दे रहे हैं। एंट्री कोटेड करने से वो स्टमक में डिसइंटीग्रेट ही नहीं होगी, सो आपका जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो एलिमिनेट हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आपका जैसी स्टमक में रिलीज होती हैं तो नोजिया और वॉमिटिंग कॉज करती हैं। तो आप इसको भी अवॉइड करने के लिए आप उस ड्रग का जो रिलीज लोकेशन है वो आप स्टमक से हटा के इंटेस्टाइन कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारे दीज आर द यूजेज ऑफ एंट्री कोटेड टैबलेट्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।